दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह दुनिया की क्लासिक कहानियों में से एक मानी जाती है। कहानी का नाम है एक छोटा बूढ़ा आदमी। यह कहानी बहुत ही सुंदर और इमोशनल है और आपको समंदर के किनारे ठंडी हवाओं के बीच ले जाएगी। एक बहुत छोटा बूढ़ा आदमी था। वह समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर एक छोटे से घर में रहा करता था। बिल्कुल अकेला रहता था, लेकिन हमेशा हंसता रहता था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं बचा था, लेकिन उसकी प्यारी सी सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी। हर रोज़ सुबह नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर वह अपना नाश्ता बनाता और सोचता कि अगर नाश्ते के समय कोई साथी भी उसके साथ होता तो कितना अच्छा होता। वह छोटा बूढ़ा आदमी बहुत मेहनती भी था। नाश्ते के बाद वह अपने घर के अंदर अच्छे से सफाई करता। उसके बाद वह बाहर का काम करता। कई बार तो वह खुद भी अपने बाग में पौधों की देखभाल किया करता था। कभी कभी वह अपने घर की छत की मरम्मत करता और कभी अपनी छोटी नाव में मछलियां पकड़ने के लिए जाया करता। फिर वह मछलियों को तवे पर तेल डालकर अच्छी तरह से भूनता। लेकिन उस बूढ़े आदमी से कोई बात करने वाला नहीं था, इसलिए वह कभी कभी बहुत उदास हो जाया करता। उसे लगता कि अगर उसके पास एक बिल्ली होती तो कितना अच्छा होता। वो रात को नींद में बिल्लियों के सपने देखता। इसमें छोटी मोटी काली सट्टी सभी तरह की बिल्लियां होती। कभी कभी उसे सपने में बिल्ली के छोटे बच्चे भी दिखाई देते। एक सुबह जब बूढ़ा आदमी सोकर उठा तो उसे छत पर तेज बारिश पड़ने की आवाज़ सुनाई दी। जब वह बाहर गया तो वहाँ तेज हवा के झोंके चल रहे थे और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। तभी एक बहुत ऊंची सी लहर आई और वह बूढ़े आदमी के मकान को सीधे समंदर में बहा कर ले गई। समुद्र में लहरें घर को इधर उधर उछाल रही थीं। तेज आंधी घर को दूर बहा ले जा रही थी। कुछ देर बाद घर बूढ़े आदमी की आंखों से ओझल हो गया। दूरबीन से बूढ़े आदमी को दूर कुछ नजर आया। क्या वह उसका घर हो सकता था? नहीं, वह एक नाव थी। ताकतवर लहरें हवा के झोंके नाव को टापू के किनारे ले आए, बिल्कुल उसी जगह पर जहां कभी बूढ़े आदमी का घर हुआ करता था। जब तेज बारिश रुक गई और तेज रफ्तार की आंधी थम गई तो बूढ़े ने नाव के अंदर जाकर उसका मुआयना करने की सोची। उसने नाव का पहले तो बाहर से एक चक्कर लगाया। नाव काफ़ी बड़ी थी, उसके पुराने घर से भी कहीं बड़ी। उस नाव की डेक पर एक छोटी सी नाव और थी जो बूढ़े की मछली पकड़ने वाली नाव से कुछ थोड़ी ही छोटी थी। नाव के अंदर बूढ़े को बेडरूम दिखा, जिसमें दोनों तरफ सोने के लिए पलंग लगे हुए थे। रसोई घर भी बिल्कुल सही सलामत और बहुत ही अच्छी हालत में था। बूढ़े ने घर का पूरी तरह मुआयना करने के बाद कहा, अरे, इसका कितना अच्छा घर बनेगा। मैं इसमें तब तक रहूँगा जब तक इसके असली मालिक लौट नहीं आते। तभी बूढ़े आदमी को एक आवाज़ सुनाई पड़ी। लोहे की बड़ी अंगीठी के नीचे से एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली बाहर निकली। फिर अंगीठी में से धीरे धीरे करके बिल्ली के 4 बच्चे बाहर निकले। उन्हें देखकर बूढ़ा आदमी बेहद खुश हुआ। फिर बूढ़ा आदमी, उसकी बिल्ली और उसके 4 बच्चे साथ मिलकर नाव में रहने लगे। वह नाव को अंदर से साफ रखते। उन्होंने नाव को बाहर से अच्छा सा पेंट भी कर दिया। सभी साथ मिलकर छोटी नाव में मछलियां पकड़ने के लिए बाहर जाते। फिर वे मछलियों को तवे पर खूब अच्छी तरह से भूनते। बहुत साल बीते, परंतु कभी भी कोई उस नाव को लेने नहीं आया। उसके बाद से बूढ़े आदमी को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ और वह फिर कभी उदास नहीं हुआ।